तो शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। उससे पहले कल जो हमने कंपोनेंट्स लिखे थे एमएस पावर पॉइंट के, उसमें लास्ट में 7, 8, 9 नंबर पे मैंने 3 पेन लिखवाए थे, स्लाइड पेन, आउटलाइन पेन और नोट्स पेन। ठीक है, तो सिर्फ नाम लिखे हुए थे। तो कई बार ऐसा होता है बाद में तुम भूल जाओगे कि इन पेन्स में क्या है। हालांकि प्रैक्टिकल करने के बाद तो तुम नहीं भूलोगे, लेकिन फिर भी उनके लिए एक एक दो दो लाइन लिख लो। तो स्लाइड पेन में लिखना है, स्लाइड पेन के सामने जैसा कि मैंने बताया था, स्लाइड पेन इट इज ए थिन स्ट्रिप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ विंडो। विंडो के लेफ्ट साइड में मैंने तुमको कल दिखाई थी एक स्ट्रिप होती है, विच शोज थंबनेल्स ऑफ ऑल स्लाइड। सभी स्लाइड्स का जो है छोटा चित्र, थंबनेल। ठीक है, सभी स्लाइड्स का थंबनेल शो करेगी साइड में। आज प्रैक्टिकल करेंगे तब भी पता लग जाएगा। आउटलाइन पेन में क्या होता है मैंने बताया था, टेक्स्ट, उस स्लाइड में जो भी टेक्स्ट है वो शो करेगी। ठीक है, आउटलाइन पेन में क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ द टाइटल्स एंड मेन टेक्स्ट फ्रॉम ईच स्लाइड। ठीक है, जैसे कल भी दिखा रहा था ना, टाइटल दिखा रहा था और जो मेन टेक्स्ट है स्लाइड का वो दिखाएगा। इस तरह नोट्स पेन मैंने बताया था कि उस स्लाइड से रिलेटेड अगर तुमको कोई नोट्स ऐड करना है उसके लिए नोट्स पेन होता है। इट इज सिचुएटेड अंडर ईच स्लाइड, इट इज यूज टू एड शॉर्ट नोट्स रिलेटेड टू दैट स्लाइड। उस स्लाइड से रिलेटेड अगर कोई नोट्स तुमको लिखना है तो स्लाइड के नीचे नोट्स पेन होता है, वहां तुम लिख सकते हो। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल होगा, इसलिए हम पहले से ही अपनी फाइल खोल लेते हैं जो हमने कल बनाई थी। कल किस नाम से बनाई थी, यूनिट 5 नाम से। देखो ये रही। ठीक है, अच्छा एक मेन बात, पावर पॉइंट की फाइल दिखती कैसी है। ठीक है, उसका आइकन कैसा होगा। जो तुम्हारी फर्स्ट स्लाइड होगी ना, तुम्हारी प्रेजेंटेशन में जो तुम्हारी फर्स्ट स्लाइड होगी, जो फर्स्ट स्लाइड बनाओगे उसका फोटो मिलेगा। देखो कल हमने ऐसा डिजाइन चूज कर लिया था लास्ट में अपनी फर्स्ट स्लाइड का, तो वही वैसा ही दिखेगी ये फाइल। ठीक है, खोल के देखोगे तो फर्स्ट स्लाइड तुमको ऐसी ही मिलेगी। ठीक है, तो कल एक ही स्लाइड बनाई थी। अब चलते हैं नई स्लाइड बनाने की ओर। ठीक है, पहले नोट्स में चलते हैं, देखते हैं और क्या है नोट्स में इससे आगे। ठीक है, देखो उसके बाद है टॉपिक तुम्हारा क्रिएटिंग एंड सेविंग ए पावर पॉइंट फाइल। एक पावर पॉइंट फाइल को क्रिएट करना, कैसे हम बनाते हैं एक पावर पॉइंट फाइल, और उसको सेव कैसे करते हैं ये भी हमने कल कर लिया था। क्रिएट कैसे करते हैं, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, फिर न्यू पे जाते हैं, फिर एमएस पावर पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, लेफ्ट क्लिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसी टाइम पे अगर नाम देना चाहें अपनी फाइल का तो उसी टाइम पे दे सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गिव फाइल नेम ड्यूरिंग फाइल क्रिएशन। उसके बाद जब हम उसको ओपन कर लेते हैं, अंदर चले जाते हैं, मान लो हमने अपनी स्लाइडें बना ली। उसके बाद सेव कैसे करना होता है, कंट्रोल एस, ये शॉर्टकट है, या फिर ऑफिस बटन से जाके सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं इससे अगला टॉपिक, क्रिएटिंग स्लाइड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये इस पे चलते हैं, क्रिएटिंग स्लाइड्स पे। ठीक है, अब पहली स्लाइड हमारी बन गई। पहली स्लाइड कौन सी है, टाइटल स्लाइड। अब देखो नई स्लाइड कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, नई स्लाइड ऐड करने के लिए होम टैब, स्लाइड्स ग्रुप, और ये देखो यहाँ पे एक बटन है न्यू स्लाइड। अब इस न्यू स्लाइड के ऊपर जहाँ पे फिलहाल एरो है, ये अगर यहाँ क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है, उसमें देखोगे तुम पहली स्लाइड, टाइटल स्लाइड। ठीक है, और नॉर्मली हम जब आगे की स्लाइड लेते हैं, 2 नंबर से चालू करते हैं जब हम, तो वो कौन सी स्लाइड्स होती हैं, टाइटल एंड कंटेंट। ठीक है, मैं इस पे लेफ्ट क्लिक करूंगा तो मेरी 2 नंबर स्लाइड आ गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूं जैसे कि फैसिलिटीज इन आवर स्कूल। ठीक है, ये टाइटल लिख दिया, और यहाँ होता है कंटेंट। ठीक है, देखो पहली स्लाइड से अलग लगी ना तुमको। ये पहली स्लाइड में क्या था, टाइटल, सब टाइटल, उसको बोलते हैं इसलिए टाइटल स्लाइड। और ये दूसरी स्लाइड जो हमने ली, ये हमने कौन सी ली यहाँ से, ये वाली, टाइटल एंड कंटेंट। ठीक है, तो नॉर्मली हम यही वाली यूज करते हैं पहली के बाद। ठीक है, तो इसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ से बुलेट्स ले लेता हूँ मैं, बुलेट्स लेके मैंने यहाँ लिख दिया कि
कंप्यूटर लैब सिक्योरिटी लैब ग्रीन लश पार्क्स, ठीक है, फिजिक्स लैब लाइब्रेरी। चलो लिखने पे नहीं जाते हैं फिलहाल, फिलहाल हमको प्रैक्टिकल करके देखना है, वो तो तुम बाद में कैसे भी करते रहना, ठीक है। बाहर लेफ्ट क्लिक कर देंगे, ये हमारी सेकंड स्लाइड बन गई, ठीक है। अब एक चीज देखो, अभी मैंने स्लाइड कहाँ से ऐड करी थी, जाके इससे, इस एरो पे क्लिक किया था जब नीचे कई सारी खुल गई थी। एक और तरीका होता है, कौन सा तरीका होता है, शॉर्टकट। नई स्लाइड ऐड करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एम, ठीक है। अब देखो मैं कंट्रोल एम दबाऊंगा, कंट्रोल एम, थर्ड स्लाइड आ गई हमारे पास, ठीक है। इसका मैं थर्ड स्लाइड अपने आप देखो कौन सी आई, टाइटल एंड कंटेंट वाली, ठीक है। तो जब तुम शुरू में एम एस पावर पॉइंट खोलते हो तो बीच में लिखा आता है क्लिक हेयर टू ऐड स्लाइड। जब तुम वहां क्लिक करते हो तो देखो एम एस पावर पॉइंट इतना इंटेलिजेंट है, उसको ये पता होता है कि भाई अभी तक एक भी स्लाइड नहीं है प्रेजेंटेशन में, तो पहली स्लाइड वो कौन सी ऐड करता है, टाइटल स्लाइड अपने आप। लेकिन उसके बाद जब तुम कितनी बार भी कंट्रोल एम करोगे तो हमेशा कौन सी स्लाइड ऐड करेगा, टाइटल एंड कंटेंट वाली, ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि टाइटल स्लाइड शुरू में हम जोड़ चुके हैं, उसके बाद यूजर को कंटेंट वाली स्लाइड चाहिएगी, ठीक है। अब मैं यहां पे कर देता हूं स्टाफ इन आवर स्कूल, ठीक है, और क्लिक ऐड टू इसमें आगे, तो इसमें हम लिख देते हैं, जल्दी जल्दी लिख देते हैं, ठीक है। लेफ्ट क्लिक बाहर कर दो। मैं ये सिर्फ तुमको बता रहा हूं कि हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। अब तुमको नई स्लाइड जोड़नी आ गई, ठीक है। शॉर्टकट से जोड़नी है तो कंट्रोल एम, और मेन्यू में जाके जोड़नी है तो होम टैब, स्लाइड्स ग्रुप और न्यू स्लाइड, ठीक है। अब चलते हैं नोट्स पे, आगे क्या है ये हमने देख लिया। होम टैब स्लाइड्स ग्रुप, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ न्यू स्लाइड बटन, सेलेक्ट योर टाइप ऑफ स्लाइड, ठीक है। अब है चेंजिंग लेआउट ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्लाइड। एक ऐसी स्लाइड जो तुम बना चुके हो उसका लेआउट चेंज करना, ठीक है। लेआउट क्या होता है, ये लेआउट होते हैं, जैसे पहली टाइटल स्लाइड, दूसरी कंटेंट वाली। अब मान लो कैसे करेंगे, होम टैब में स्लाइड्स ग्रुप में क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ लेआउट बटन, सेलेक्ट योर लेआउट ऑफ स्लाइड। प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ये सब चीजें प्रैक्टिकल से समझ में आएंगी। अब देखो जो ये है सेकंड स्लाइड है मेरे पास, ठीक है। ये कैसी स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट वाली। इसका मैं लेआउट चेंज करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, स्लाइड्स, इधर से जो ये स्लाइड्स पेन है यहां से सेलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक किया टू के ऊपर, देखो ये येलो होगी, इसका मतलब सेलेक्टेड है। फिर मैं जाऊंगा होम टैब में, स्लाइड्स ग्रुप में, जो ये लेआउट वाला ड्रॉप डाउन एरो है इस पर क्लिक करूंगा। अब ये कौन सी, ये पहले ही बता देगा कि भाई फिलहाल इसका लेआउट कौन सा है, टाइटल एंड कंटेंट वाला, ठीक है। इसको मैं अगर ऐसे करूं, टाइटल स्लाइड पे लेफ्ट क्लिक कर दूं, ठीक है, तो ये कैसी बन जाएगी, टाइटल एंड कंटेंट वाली, ठीक है। देखो ये छोटा छोटा लिखा हुआ है यहाँ पे, तुमको दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये टाइटल स्लाइड बन गई, लेकिन अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इसलिए लेआउट पे जाएंगे, दोबारा से इसको टाइटल एंड कंटेंट वाली बना लेंगे, ठीक है। ये होता है लेआउट चेंज करना, जो तुम्हारी स्लाइड है उसका लेआउट, ठीक है, यानी कि कैसी दिखेगी वो, टाइटल स्लाइड होगी या कंटेंट स्लाइड होगी, ठीक है। ये भी आ गया अब तुमको करना। अब चलते हैं सेलेक्टिंग डिजाइन ऑफ स्लाइड, तो कहां जाना है, डिजाइन टैब में, थीम्स ग्रुप में, सेलेक्ट योर डिजाइन। चलते हैं आगे, देखो फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक कर लो, स्लाइड पेन से। देखो मैंने स्लाइड पेन बताया था ना कि एक लेफ्ट साइड में विंडो के नैरो स्ट्रिप होती है, उसमें सभी स्लाइड्स के थंबनेल, यानी कि उस स्लाइड्स का छोटा चित्र सेम टू सेम दिखेगा, ठीक है। तो पहली स्लाइड सेलेक्ट करी, सीधे गए कहाँ पे बताया था उसने डिजाइन चेंज करने के लिए, डिजाइन टैब,
डिजाइन टैब में थीम्स ग्रुप, अब जो तुम्हारा मर्जी हो वो चूज कर सकते हो। जैसे ये ग्रीन वाली है एक, जैसे ही इसके ऊपर एरो लेके जाओगे दिखा देगा, इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कर दोगे तो सिलेक्ट हो जाएगी, सभी पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है डिजाइन। अब तुम देखोगी फर्स्ट स्लाइड ये है तुम्हारी, सेकंड स्लाइड ऐसी बन गई, थर्ड स्लाइड ऐसी बन गई। ये होता है डिजाइन चेंज करना इसका। ठीक है, तो ये भी आ गया अब तुमको। अब चलते हैं, हाँ एक चीज और, कई बच्चे बाद में डाउट पूछते हैं कि सर हम पहली स्लाइड का डिजाइन चेंज करते हैं, यानी कि जैसे ऐसे, वो सभी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, हर बच्चा जो प्रैक्टिकल करके देखता है वो हर बच्चा पूछता है, तो उसका अभी मैं बता देता हूँ साथ साथ में क्या करना है। जैसे सिर्फ तुमको पहली स्लाइड का करना है, तो पहली स्लाइड यहाँ से स्लाइड पेन से सेलेक्ट करी लेफ्ट क्लिक करके, फिर क्या किया, डिजाइन टैब में थीम्स ग्रुप में ही जो भी स्लाइड, जो भी डिजाइन तुमको चूज करना है उसके ऊपर एरो लेके जाओ। क्लिक नहीं करना है, ध्यान रहे, क्लिक नहीं करना है, सिर्फ एरो लेके गए और राइट क्लिक करना है। ठीक है, और यहां करना है अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। अब तुम देखोगे कि जो पहली स्लाइड है ना उस पे चेंज हुआ है डिजाइन, सेकंड वैसी रहेगी। अब सेकंड मान लो सेकंड पे और कोई डिजाइन लगाना है, तो सेकंड यहां से सेलेक्ट करी, यहाँ पे गए, क्लिक नहीं करना है, सीधा राइट क्लिक करना है, वहां पे जाके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, दूसरी हमारी ऐसी होगी। तीसरी पे करना है, जैसे अब इसको यहाँ से सिलेक्ट किया लेफ्ट क्लिक करके, मैं गया इस पे राइट क्लिक किया, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स। अब देखो तीनों स्लाइड्स का तुम्हारा 1 2 3 अलग अलग डिजाइन है। अब चलते हैं नोट्स पे, इससे आगे क्या है हमारा, तुम्हारा इतना अच्छा प्रैक्टिकल हो जाएगा, पावर पॉइंट में कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा। अब आ गया बेटा एक ट्रांजिशन इफेक्ट इन एमएस पावर पॉइंट। थ्योरी तुम अपने आप पढ़ते रहना, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा प्रैक्टिकल का काम है। ट्रांजिशन मैं बता देता हूं क्या होता है। ट्रांजिशन होता है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जब हम जाते हैं तो वो कैसे उभर के आएगी। ठीक है, ये कहाँ काम आता है, स्लाइड शो में। अच्छा, अब तुम्हारी 3 स्लाइड बन गई, देखो सब कुछ भूल जाओ, अभी सिर्फ ये देखते हैं स्लाइड शो कैसे करते हैं हम। ठीक है, हमारी 3 स्लाइड बन गई, समझ लो हमको यही तुम्हारा टॉपिक यही था कि भाई पेरेंट्स आएंगे एडमिशन्स के लिए, उनको अपने स्कूल के बारे में बताना है। यानी कि अब मान लो कि जो लैब में मेरा कंप्यूटर है उस पे तो तुम बैठे हो और लैब के अंदर चेयर्स पे सभी पेरेंट्स बैठे हैं और मैं प्रोजेक्टर पे स्लाइड शो चलाऊंगा, और मेरे को स्लाइड शो बनानी थी स्कूल के बारे में। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करूँगा, उसके बाद देखो स्लाइड शो टैब, स्लाइड शो टैब, और यहाँ पे स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप और फ्रॉम बिगिनिंग, और उनके सामने जैसे ही शुरू करूँगा तो फ्रॉम बिगिनिंग पे जैसे ही क्लिक करूँगा फुल स्क्रीन में प्रोजेक्टर पे उनको ऐसा दिखेगा, और मैं उनको बताऊंगा कि भाई आपका स्वागत है दादरी तो स्कूल में। फिर कीबोर्ड में जो एरो होती हैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, राइट एरो से आगे चलता रहूँगा। सेकंड स्लाइड, फिर मैं उनको बताऊंगा हमारे स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, फिर मैं उनको बताऊंगा कि हमारे स्टाफ कौन कौन सा है। ठीक है, और जैसे ही एंड होगा अपने आप लिखा आ जाएगा एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट। जैसे ही क्लिक करेंगे अपने आप एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है बेटा स्लाइड शो। मैंने बताया था ना कि कल बताऊंगा कि स्लाइड शो क्या होता है। स्लाइड शो यानी कि तुमने अपनी जो स्लाइड है उनको शो किया है ऑडियंस के सामने। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिशन पे। ट्रांजिशन भी कुछ नहीं है, एक डिजाइन वाली चीज है कि जो ऑडियंस के सामने स्लाइड्स कैसे उभर के आएंगी। अब देखो ट्रांजिशन टैब में गए, सबसे पहले तो जिस स्लाइड पे ट्रांजिशन लगाना है उसको सेलेक्ट कर लिया लेफ्ट से स्लाइड पेन से, फिर गया मैं ट्रांजिशन टैब पे, फिर एक ग्रुप होता है यहाँ ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, उसमें कई सारे ट्रांजिशंस होते हैं, डिजाइन होते हैं, उनको देखना तुम स्लाइड पे ध्यान देना। ये देखो ऐसे आए या फिर ऐसे आए या फिर ऐसे आए, ऑडियंस के सामने डिजाइन है कि स्लाइड कैसे ऊपर के आएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे, यानी कि स्लाइड ऑडियंस के सामने कैसे उभर के आएगी। ठीक है, तो जैसे इस पे मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कैसे सिलेक्ट करना है, उस पर लेफ्ट क्लिक कर देना है, रैंडम बार्स,
दूसरी पे मैंने कौन सा कर दिया, ये वाला शेप। तीसरी पे मैंने कौन सा कर दिया, ये कर दिया जैसे, ठीक है। कंट्रोल एस दबा दिया। अब स्लाइड शो पे चलते हैं फ्रॉम बिगनिंग। देखो पहली स्लाइड आई, जैसे ही मैं एरो दबाऊंगा अगला कीबोर्ड से, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो ये होता है ट्रांजिशन, कि स्लाइड कैसे उभर के आएगी जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाएंगे। ट्रांजिशन भी हो गया बेटा, ठीक है। अब लास्ट बचता है तुम्हारा व्यूज। चलो फिर ये कल करेंगे, कल इस यूनिट को खत्म कर देंगे। पिक्चर वगैरह ये टॉपिक बचे हैं, इनको आज नहीं करते, आज बस इतना ही करो ट्रांजिशंस तक, ठीक है। कल करेंगे इस यूनिट को खत्म। ओके, थैंक यू बेटा।